नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ, इसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों को मिलेगी सौगातें। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में 12 से 17 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से युवा, महिला, किसान और मजदूर सहित सभी वर्गों को सौगातें दी जाएगी। इसमें से प्रमुख है किसान सम्मेलन। इस सम्मेलन में सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त आपको प्रदान की जा चुकी है, जो कि अभी 13 दिसंबर को अजमेर में आयोजित हुआ था। उसमें किसान सम्मान निधि की आपको दूसरी किस्त 1000 रुपये प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा महिला सम्मेलन 1 लाख लखपति दीदी बनाई जाएगी। 14 दिसंबर को उदयपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, 10,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के क्रम में राज्य सखी पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। लाडू प्रोत्साहन योजना की प्रथम किस्त का हस्तांतरण भी उस अवसर के ऊपर किया जाएगा। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, 35,000 गोपालक महिलाओं को ऋण की व्यवस्था करवाई जाएगी। राज्य में पीएम कुसुम योजना को मिल रही गति। 2 माह में स्थापित हुए 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर। नमो ड्रोन दीदी योजना 2024, महिलाओं के स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण। किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं देने के लिए 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 15,000 चयनित महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन सहायता देने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजनाओं की विशेषताएं देखिए। इसकी मुख्य विशेषताएं: ड्रोन के मूल्य पर 80% तक की सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी, यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए तक। ड्रोन लागत की शेष राशि के लिए कृषि अवसंरचना कोष से लोन की सुविधा दी जाएगी। 3% ब्याज दर पर आसान लोन आपको प्रदान किया जाएगा। ड्रोन पैकेज के अंतर्गत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से अतिरिक्त 1 लाख प्रति वर्ष कमाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के HHG SHG द्वारा किसानों को ड्रोन स्प्रे सेवाएं भी किराए पर देना प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में eKYC करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया। हाल ही में PM विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें प्रति वर्ष 22 लाख प्लस विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाली सभी विद्यार्थी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। एम विद्या लक्ष्मी योजना में 8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के अंतर्गत अपात्र विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना को लागू कर दिया गया है। पहली बार दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 7% एवं अकृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों की होगी बल्ले बल्ले। किसानों को कई सौगात देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। इसके साथ ही 15,000 किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। किसान ट्रैक्टर योजना 2024 में मिलेगी आपको सब्सिडी। सरकार के द्वारा शुरू की गई किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के अंतर्गत देश के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 20% से लेकर के 50% सब्सिडी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यानी कि आपको न्यूनतम सब्सिडी 20% और अधिकतम मिलेगी आपको 50%। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर आपको सब्सिडी 80% तक भी दी जाती है। तो यदि आप चाहते हैं इसकी पूरी जानकारी तो प्लेलिस्ट में आपको इसके बारे में पूरा वीडियो बनाया गया है, तो वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। माँ वाउचर योजना 2024, गर्भवती महिलाओं के लिए निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई है। इसमें 18,000 से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने
17 सितंबर को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें 18,000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो चुकी है। सक्षम और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। रोजगार की चाहत रखने वाले नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए इस आईटी पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना, इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपये की मासिक सहायता को प्रदान की जाएगी और 6,000 रुपये का एक मुश्त आपको अनुदान दिया जाएगा। इंटर्नशिप की संपूर्ण अवधि के दौरान आपको जो बीमा कवरेज है वो आपका निःशुल्क किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर आपको प्रदान किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप के मौके आपको जो है लक्ष्य प्रदान किए जाएंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना में अवधि को 12 माह की रखा गया है, जिसमें 6 महीने व्यावहारिक अनुभव आपको प्रदान किया जाएगा और युवाओं को रियल लाइफ व्यवसाय वातावरण का अनुभव आपको मिल सकेगा। शिक्षा और रोजगार के बीच में जो अंतर है वो कम हो पाएगा इस योजना के माध्यम से। और भी यदि आप इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर है ये, इसके ऊपर आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। लगभग 81 करोड़ नागरिक हो रहे लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ प्लस लाभार्थियों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थी प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अंत्योदय अन्न योजना, कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान। प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न। इस योजना के अंतर्गत 8.92 करोड़ प्लस नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति, एनीमिया और सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने का लक्ष्य। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए 17,000 करोड़ प्लस की राशि स्वीकृत की गई है और इस योजना में 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है, यानी कि गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया है कि ये योजना जो है वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का जो है मंजूरी मिली है। सभी वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। इसमें पात्रता के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं रखी गई है और साथ ही इसमें 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 1 वर्ष तक सहायता उपकरणों का निःशुल्क रखरखाव भी उनका किया जाएगा। इसके साथ ही 2023-24 में 2 लाख प्लस उपकरण वितरित किए गए हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। सभी नागरिकोों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय योजना और सुरक्षा इसमें प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र है 18 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नाबालिग नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है और माता पिता या अभिभावक एवं संचालित इस खाते को कर सकते हैं। नाबालिग होगा एकमात्र लाभार्थी। खाता जो है प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ENPS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोल सकते हैं। महिला केंद्रित विकास के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग, प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इस वर्ष के बजट में नारी शक्ति योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। 26 लाख सदस्यों को 5,000 करोड़ के लिए बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।
और इसके अलावा DNRLM के तहत 90 लाख प्लस स्वयं सहायता समूह के लिए 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ी हैं। महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए घर का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए PMY के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सहायता देने के लिए 3600 करोड़ प्लस की सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए 88,500 साइटों को 100% चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकिंग सेवाओं की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा PMJDY में मिलने वाले उल्लेखनीय लाभ कौन कौन से देखिए। इसमें आप जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मुफ्त डेबिट कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा कवर दिया जाता है। लगभग 55 लाख लाभार्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं और लाभ ले चुके हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल किए गए हैं। सूचीबद्ध अस्पतालों में केसलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। आयु, लिंग या परिवार के आकार से इसमें कोई बाधा नहीं है, कितना भी आकार हो, और पूरे भारत में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पूर्णतः कागज रहित सेवाएं आपको प्रदान करती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में पशुपालन मंत्री ने एक बैठक ली है और योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। राजस्व विभाग सूचना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नवाचार कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से किसानों के द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है, यानी कि एग्रीस्टेक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसान स्वयं ही गिरदावरी कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। इसमें 40% एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दंपत्ति 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इसके अलावा 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दंपत्ति 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक की आय वाले युवक युवती विवाह के 6 महीने के भीतर ई-मित्र के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, इस योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। देखिए, जन सेवा केंद्रों CSC तथा राज्य नोडल ऑफिसर PM किसान द्वारा योजना के लिए आप निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन। 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान जमा कराना होगा और केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि आपको देय होगी, यानी कि आपको प्रतिमाह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कम से कम आपको जमा कराने हैं। जितने आप जमा कराओगे उतने ही आपके केंद्र सरकार आपके खाते में जमा कराएगी और जैसे ही आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसके बाद में आपको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। अब हर विद्यार्थी को बनानी पड़ेगी अपार ID। शिक्षा विभाग, डाटा लीक से बचना बड़ी चुनौती। एक क्लिक में विद्यार्थी के पूरे शैक्षणिक जीवन की मिलेगी जानकारी इस अपार ID के माध्यम से। 78 लाख से अधिक विद्यार्थी इस योजना में शामिल किए गए हैं। सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों को यह अपार ID बनाना अनिवार्य है। पढ़ाई करने पर बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये। 7 चरणों में मिलेगी 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। लाडो के जन्म पर भरवाया जाएगा 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र, यानी कि जब भी आपके किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसी समय में आपको 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र भरवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ये पूरी राशि दी जाएगी। सरकार ने शुरू की लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में आपको 7 चरणों में मिलेगी पूरी राशि। देखिए, 2500 रुपये बालिका के जन्म पर मिलेंगे और 2500 रुपये जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी और उसके सारे टीके लग जाएंगे उस समय मिलेंगे।
4,000 रुपये पहली कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेंगे, 5,000 रुपये कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर मिलेंगे और 11,000 की राशि कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर, 25,000 रुपये कक्षा 12 में एडमिशन लेने पर और 50,000 की राशि कॉलेज में यानी कि स्नातक को करने पर उसको प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राइवेट और सरकारी दोनों विद्यालयों में पढ़ने पर ही मिल पाएगा। देखिए, बालिकाओं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना में सरकारी विद्यालयों में ही एडमिशन लेने का पर लाभ मिले इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने चाहिए और पहली कक्षा में दाखिला लेने पर ही बेटी को 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी इसको राशि दी जाएगी। हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा 50% तक अनुदान। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्र योजना ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना में अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से खेती के उपकरण खरीदता है तो राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, जो कुल कीमत का 40% होता है और सरकारी किसानों को 50% तक सब्सिडी इसमें मिलती है। यानी कि इसमें 40 से लेकर के 50% तक आपको सब्सिडी दी जाती है। और इसका जो भुगतान है वो किस प्रकार से आपको किया जाएगा? देखिए, यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने एक नवीन योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इस योजना में सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार देगी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में सड़क पर पड़ा हुआ है घायल रूप में, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उस अवस्था में आपको 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा किसानों को 50,000 रुपये तक का इसके ऊपर अनुदान भी दिया जाएगा। पालनहार योजना 2024 बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका एवं देश का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 0 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड बच्चे 750 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं और 9,000 रुपये उनको वार्षिक दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह यानी कि 18,000 रुपये वार्षिक और 2,000 रुपये एक मुश्त। अनाथ बच्चे उनको 2,500 रुपये प्रति माह यानी कि 30,000 रुपये वार्षिक उनको दिया जाएगा। सशक्त हो रही बेटियां कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही 15 से 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं? देखिए, उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज्य किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ करके प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह सहायता देने की घोषणा की गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हेमोटोलॉजिकल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। गाँव हो या शहर, रोशन होगा हर घर। देखिए, सौभाग्य यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लागू की गई है। इस योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और अन्य जो ग्रामीण परिवारों के लोग हैं उनको 50 रुपये मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव-गांव में कैंप लगाकर हर घर को दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। घरों तक बिजली पहुंचाने खंबा और तार का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु
सीमांत बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किन जोखिमों पर मिलता है भुगतान? देखिए, योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आकलन करके इसका भुगतान किया जाता है। और इसके अलावा निष्फल बुआई, खड़ी फसल नुकसान तथा फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी खेतवार आकलन करके इसका भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। और बीमित फसल की खराब मौसम के कारण बुआई रोपाई न कर पाने पर भी बीमा का जो मूल्य है उसकी 25% राशि अतिशीघ्र बीमा दावा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अंतिम दावों का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित उपज आंकड़ों पर की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं का विवाह करने पर आपको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और यदि वह स्नातक पास हैं तो उसको 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024, इस योजना में देखिए बेरोजगार युवकों को मिल रही है बड़ी राहत। राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता, साथ ही किया जा रहा है उनका कौशल विकास। और इसके अलावा भत्ते के रूप में दिया जा रहा है महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये एवं पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना, किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें देखिए योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसके लिए योजना महत्वपूर्ण है। आप इस योजना में अकाउंट जरूर खुलवाएं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है देखिए, भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष तक की आयु की अधिकतम 2 बेटियों का आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों का अकाउंट खोल सकते हैं और उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल 14 वर्ष तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है ये 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष बाद में आप इसकी पूरी राशि निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1,000 रुपये, न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये आप वार्षिक इसमें जमा कर सकते हैं। सभी बचत योजनाएं जो है ब्याज दर इसमें मिलने वाली है। और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो भी आपको खाता परिपक्व होने पर राशि मिलेगी उस राशि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है।